नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विजुअल बेसिक के बारे में। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं या आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं तो शायद आपने कहीं ना कहीं विजुअल बेसिक के बारे में सुना होगा। बट दोस्तों अगर आप लोगों ने विजुअल बेसिक के बारे में नहीं सुना है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि विजुअल बेसिक क्या है। तो दोस्तों अगर आप विजुअल बेसिक के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपने कभी ना कभी या कहीं ना कहीं आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जैसे कि दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर का डिजाइन करना है या फिर कोई एप्लीकेशन बनाना है तो हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से ही किसी भी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों जो विजुअल बेसिक होती है जिसको हम शॉर्टकट में वीबी भी कहते हैं, ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करते हुए हम कोई भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं या हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो इसे हम शॉर्टकट में वीबी भी कहते हैं। जनरली दोस्तों जो वीबी है इसका विकास 1991 में सन 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक का विकास उनके सिस्टम के जो भी एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए किया था। विजुअल बेसिक का प्रयोग किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो विजुअल बेसिक है वो हमको GUI इंटरफेस प्रोवाइड करती है। दोस्तों आप लोगों ने इंटरफेस के बारे में सुना होगा। अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आप लोगों को इंटरफेस क्या होती है इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों जो इंटरफेस होती है वो मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहले कहा जाता है CUI, सेकंड होती है GUI। इस प्रकार से जो इंटरफेस होती है वो मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। पहला CUI, सेकंड GUI। CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। वही अगर हम बात करें GUI, ठीक है, GUI इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब CUI कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जो कमांड होती है, ठीक है, वहां पर CUI का इस्तेमाल किया जाता है जिसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, आप क्या करते हैं जब भी आप कमांड ओपन कर लेते हैं तो वहां पर अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कमांड होते हैं। उन कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? एक पर्टिकुलर सिंटैक्स देना पड़ता है। ठीक है, आपको उस कमांड के अंदर एक पर्टिकुलर सिंटैक्स देना पड़ेगा तभी आप उस जो भी एप्लीकेशन है आप जो भी चीज को ओपन करना चाहते हैं आप उस चीज को ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें GUI, ठीक है, जो GUI है इसका यूज आप लोगों ने देखा होगा विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वहां पर GUI, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका यूज किया जाता है। CUI का यूज कहां पर किया जाता है? जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा DOS। DOS क्या है? DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और DOS क्या है? एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब विंडोज नहीं आया था उससे पहले DOS जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर किया जाता था। बाद में धीरे धीरे जैसे ही DOS मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया मार्केट में तो DOS धीरे धीरे कम होते गई, इसकी उपयोगिता कम होने लगी। तो वहां पर हम CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का यूज करते हुए क्या करते हैं? उस सिंटैक्स के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन को हम बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो CUI है इसका यूज वहां पर किया जाता है। अगर हम बात करें GUI क्या होती है? जिसका पूरा नाम होता है जैसे कि मैंने पहले ही बताया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा आप लोगों ने देखा होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक विशेष प्रकार की आइकन बनी होती है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, इस सॉफ्टवेयर
या सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा विंडोज के अंदर अलग अलग चीज के लिए एक अलग अलग आइकन बनी होती है। मतलब ये क्या होती है, एक प्रकार की ग्राफिक्स है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम उस चीज को बड़े आसानी से क्लिक करके ही ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, GUI कहलाती है, जिसमें हमें लंबे लंबे सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं होती। हम उसे माउस के थ्रू या फिर टच स्क्रीन के थ्रू उस आइकन पर क्लिक करके उसको बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि CUI और GUI क्या होती है। दोस्तों इसमें से विजुअल बेसिक हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं, जो विजुअल बेसिक है ये किस पर आधारित इंटरफेस है, ये है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित है, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में GUI भी कहते हैं। जो VB है दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3rd जनरेशन में विकसित किया गया। 3rd जनरेशन दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें पहला 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, इस प्रकार की अलग अलग जनरेशन है। और इन सारे अलग अलग जनरेशन में अलग अलग चीजों को डेवलप किया गया था। तो अगर हम VB के बारे में बात करें तो VB जो है वो 3rd जनरेशन के दौरान इसको विकसित किया गया था। 3rd जनरेशन, कंप्यूटर की 3rd जनरेशन के दौरान VB को विकसित किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों फोटान हो गया या कोबोल हो गया, इन अन्य लैंग्वेज को भी 3rd जनरेशन के दौरान ही विकसित किया गया था। ये जो VB है दोस्तों, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये काफी सरल होती है, जिसके कारण यूजर को इसको सीखने व समझने में आसानी होती है। और इस भाषा का यूज करते हुए कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी यूजर बड़े आसानी से किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को या किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को बड़े आसानी से डेवलप कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको VB के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और साथ ही साथ दोस्तों उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।